नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार जितने अहम होते हैं, जितने महत्वपूर्ण होते हैं, सावन के शनिवार भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज सावन का पहला शनिवार है और इस क्रम में हम आपको बताएंगे कि सावन का शनिवार इतना ज़्यादा अहम क्यों होता है, इसकी खास बातें क्या हैं, इसके साथ जुड़ी हुई चर्चाएं क्या हैं, प्रयोग क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सावन के शनिवार के बारे में, जिसको कहते हैं संपत शनिवार। क्या होता है ये संपत शनिवार? संपत शनिवार धनवान बना सकता है ऐसा माना जाता है, लेकिन कैसे? और सावन में शनि की उपासना करने से कैसे फायदा होगा, इस विषय पर आज बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो सावन का शनिवार जो कि संपत शनिवार है, इसको संपत शनिवार कहते क्यों हैं और इसकी मान्यताएं क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसमें शनि कहां से आ गया और शनि का सावन से आखिर क्या संबंध हुआ? देखिए, सावन का महीना जल तत्व का महीना है और तत्वों का संतुलन इस महीने में बिगड़ जाता है। जब जल ज्यादा होता है ना, तो जो बाकी तत्व हैं वो बिगड़ जाते हैं। जल माने इमोशन। आप देखिए, जब आप इमोशनल होते हैं तो आपका मन बिगड़ जाता है, आपका शरीर बिगड़ जाता है, एक भावना सी परिवर्तित हो जाती है। तो जब जल की मात्रा ज्यादा होगी, जल तत्व ज्यादा होगा, तो बाकी तत्व जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी कारण से आप देखिए कि सावन में मन अच्छा नहीं होता, मन बड़ा चंचल होता है, कभी परेशान होता है, कभी खुश होता है। पाचन तंत्र, डाइजेशन अक्सर बिगड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की न्यूरो प्रॉब्लम की समस्याएं लोगों को परेशान करती रहती हैं। अगर हम वायु तत्व को मजबूत कर दें, क्योंकि जल का जो संपूरक है, जल को जो बैलेंस कर सकता है, वो वायु तत्व है। अगर हम वायु तत्व को बैलेंस कर दें, उसके स्वामी शनि को मजबूत कर दें, तो स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। जल को नष्ट करने वाला तत्व है अग्नि और जल को बैलेंस करने वाला तत्व है वायु। कैसे बैलेंस करेंगे? सावन में चीजों को बैलेंस करने के लिए मंत्रों का जप करना होगा और कुछ सावधानियां अपनानी होंगी। यानी अगर आप सावन में लाभ उठाना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो कुछ मंत्र का जप करें। मंत्र जप वैसे भी अच्छा होता है और कुछ सावधानियां भी आपको अपनानी चाहिए, जो सावधानियां आपके लिए काफी अच्छी होंगी, काफी बेहतर होंगी। अब जो बड़ी बात है, जो समझना जरूरी है, जैसे हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि सावन का सोमवार बड़ा कीमती होता है और सावन के सोमवार पर पूजा उपासना लगभग हर घर में होती ही है। सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं? सोमवार तो खास है सावन का, लेकिन सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं? देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह के ऊर्जा की कमी होती है, इसीलिए आम आदमी को सावन में स्वास्थ्य का और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप सावन के हर शनिवार को शनिदेव की उपासना करते हैं, तो शनि आपको अपार धन और संपत्ति दे सकते हैं, ऐसा देखा गया है।
संपत्ति देने वाला शनिवार सावन का शनिवार होता है, इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। जो संपत्ति देने वाला शनिवार है वो संपत्ति शनिवार है और इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार कहा जाता है। अगर शनि के लिए आपने केवल सावन में उपासना की है, शनि के लिए केवल सावन में पूजा की है, तो साल भर आपको शनि के उपासना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी देखिए, दो मौके बड़े खास होते हैं। एक होती है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको शनि जयंती कहते हैं। उस दिन आपने शनि की पूजा कर ली तो भी बड़ा अच्छा हो गया साल भर के लिए। और नहीं तो सावन के शनिवार पर अगर आप शनि की पूजा करते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि रोजगार की समस्याएं जैसा कि आजकल बहुत हैं, जो ग्रहों की स्थिति है इस समय, रोजगार की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी चली जा रही है, या नौकरी बदलना चाहते हैं बदल नहीं पा रहे हैं, रोजगार से जुड़ी हुई अगर समस्या जीवन में चल रही है तो इस समय सावन के शनिवार को क्या करना चाहिए? देखिए, सावन के शनिवार को जो भी उपाय करेंगे वो शाम को करेंगे, यानी आज शाम को आप उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे रोजगार के लिए? शनिवार को सात्विक रहने का प्रयास करें। वैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि सावन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। सावन के शनिवार को तो खास तौर से प्याज, लहसुन मत खाइए। शाम के समय शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। आज शाम को शनि के मंत्र जपिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, बहुत अच्छा मंत्र, सरल मंत्र, साधारण मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः, या शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। जो भी मंत्र आपको सूटेबल लगे वो मंत्र आप अधिक से अधिक आज शाम को जपिएगा। इसके बाद पीपल की 3 परिक्रमा करके उसके तने में काला धागा लपेट दीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद रोजगार की समस्याओं में मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। पहले आप अपने घर पे शनि का मंत्र पर्याप्त मात्रा में जप लें, फिर पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक काला धागा लेकर के 3 बार परिक्रमा करके, या 3 बार नहीं कर पाते तो 1 बार परिक्रमा करके पीपल के तने में काला धागा लपेट लें। उसके बाद सरसों के तेल का एक दीपक वहां जलाएं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि रोजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय आपको बताते हैं। सावन के शनिवार को धन संपत्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि है तो ये संपत्ति शनिवार, जो संपत्ति देता है, धन देता है। क्या उपाय करें अगर धन संपत्ति को लेके परेशान हैं? शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें। नीम की लकड़ी जला लें, हवन सामग्री में थोड़ा सा काला तिल मिला लें और इसके बाद हवन करें। कुल मिलाकर 108 बार आहुति देंगे। 108 बार अग्नि में काला तिल मिली हुई हवन सामग्री डालेंगे और मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ये मंत्र आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जब हवन हो जाए तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि आपकी धन और संपत्ति की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएं। और हवन के बाद काली चीजों का दान कर दीजिएगा। आपको धन संपत्ति का लाभ होगा, धन संबंध की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि ग्रह के लिए कोई भी दान कर सकता है? शनि ग्रह के लिए दान करने का मामला क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के शनिवार के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, ऋचा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। ऋचा बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। अपना कैरियर और विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? करियर बनेगा।
22 मार्च 2000 ईस्वी। 2003। 2000। 2000। समय बताइए। सुबह के 11 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब होगी और मेरा करियर किस फील्ड में बनेगा? और करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। ऋचा, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली मिथुन लग्न की है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला। सबसे पहले बता दूं कि करियर के लिए गंभीर होने की ज़रूरत है। करियर के लिए आप बहुत गंभीर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। करियर केवल सोचने से नहीं बनेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के करियर बनने की संभावना आपके लिए कुछ दिख सकती है। शिक्षा क्षेत्र में करियर की कोशिश करें या बच्चों से संबंधित क्षेत्र जैसे आंगनवाड़ी है, बाल विकास परियोजना है, ऐसे किसी जगह पर आपके नौकरी करने की संभावना बनती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। लगभग 20 साल उम्र हुई है। उम्र के 24 साल पूरा करने के बाद आपके करियर की शुरुआत होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शादी आपकी पहले हो जाएगी 22 साल 23 साल के आसपास, यानी 2022 के अंत में या 23 की शुरुआत में आपके विवाह के योग बनते हैं। शादी का निर्णय सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर शरीर में नियमित रूप से दर्द होता हो तो जब आप सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो सेसमी सीड्स यानी तिल के दाने, इसको डाल करके भोजन करें। कैल्शियम कंपाउंड आपके शरीर में ठीक होगा और शरीर का जो नियमित रूप से दर्द हो रहा है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है। शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी मिल सकती है। कारोबार के मामले में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं। सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का जप करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, जीवन साथी को आर्थिक लाभ होगा। करियर के मामले में सुधार होगा। अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने सर पे न लें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। काफी दायित्व उठाने पड़ सकते हैं। संयम और धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। करियर में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। काम में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहम और गलतफहमी से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%।
कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, जीवन को अनुशासित करेंगे, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, सेहत में सुधार होता जाएगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा तकरीबन 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आकाश है हमारे साथ कोलकाता से। आकाश से बात करते हैं। आकाश बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे मामा की बेटी के बारे में पूछना था। मामा की बेटी के बारे में? हाँ पंडित जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। उनकी जन्म तारीख 26 मई 92। समय बताइए। 1:57 दिन में। दोपहर में? हाँ हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? आसाम। आसाम में कहाँ? पंडित जी आसाम में पता था, आसाम में कहाँ ये नहीं पता, आसाम में ही हुआ। अच्छा चलिए हम गुवाहाटी से देखते हैं। बताइए क्या प्रश्न है? पंडित जी इनकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी और इनका विवाह कब तक होगा? देखो, आपके मामा की बिटिया की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी मिलना लगभग निश्चित है। कन्या लग्न की इनकी कुंडली बन रही है हमारे पास और इनकी राशि बन रही है मीन राशि। तो सरकारी नौकरी तो ये पा ही जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पुलिस विभाग में, रेलवेज में या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगने की संभावना 2021 में दिखाई दे रही है। 2021 में ही इनके शादी के योग भी बनते हैं। 2021 में जनवरी से जुलाई का जो समय है वो शादी के लिए एक अच्छा समय है। उस समय कोशिश करने पर इनका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता। एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दूसरे अभी 1 साल तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं से थोड़ा बचाव करना है। इनका भाग्य अच्छा हो, भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अर्चना है हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। अर्चना बताइए। जी नमस्कार, बताइए। जी गुरुजी, मेरा शादी दिसंबर में तय हुआ है। तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उसको अच्छा करने का उपाय बताइए। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी 3 दिसंबर। कितना? 3 दिसंबर 97। समय बताइए। सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में, गोपीगंज। गोपीगंज माने भदोही? जी। देखो, पहली बात यह है कि कुंडली में क्रोध की मात्रा बहुत दिख रही है। टेम्परामेंट बहुत गर्म दिखाई दे रहा है भाई। मंगल की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और मंगल की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से दिक्कतों की संभावना तो कुंडली में बनती ही है। तो मंगल वाले पार्ट को ठीक करने की ज़रूरत है। धनु लग्न है आपका और आपकी जो राशि है वो भी धनु है। मंगल जो है वो वाणी में ही बैठा हुआ है, तो कम से कम वाणी थोड़ी ठीक रखिएगा तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक पीला पुखराज आप जरूर पहन लीजिएगा। 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आप लंबे समय तक, शादी हो जाने के 2-4 साल 5 साल बाद भी नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जपिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के मामलों में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि ग्रह के लिए कोई भी दान कर सकता है?
देखिए, शनि ग्रह के लिए उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए जिसको शनि की वजह से समस्या हो। अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो शनि का दान ना करें। हालांकि शनि के लिए प्रकाश का दान कोई भी कर सकता है, यानी शनि के लिए दीपक कोई भी जला सकता है, लेकिन शनि का दान बाकी अगर करना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।